आज हम लोग बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम हमने पहले काफ़ी सारे सिस्टम्स देखे। अब हम लोग बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम आखिर बना किन चीज़ों से है। तो उसमें है हमारा हार्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हृदय यानी कि दिल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज आवर ब्लड वेसल। ब्लड वेसल को क्या बोलते हैं, रक्त वाहिनियाँ। नेक्स्ट है आर्टरीज। आर्टरीज को हम क्या बोलते हैं, धमनियाँ। वेन्स यानी कि शिराएँ। तो अब जानते हैं थोड़ा डिटेल से इन चीज़ों के बारे में। तो हम बात कर रहे थे अब डिटेल्स में हार्ट के बारे में, यानी कि हृदय। जो हमारा हृदय है वो कैसा ऑर्गन है, एक बहुत ही हॉलो सा ऑर्गन है। सब नॉर्मली हम लोग ऐसा होता है कि एक हॉलो सा ऑर्गन है, जिसमें कि क्या है, 4 चैम्बर्स हैं। सेप्टम के द्वारा जो है डिवाइड किए गए हैं। 4 चैम्बर्स होते हैं, हम सभी जानते हैं कि क्या है उसमें, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो उसमें क्या है, 2 वाल्व्स प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे जो है वाल्व्स जो है प्रेजेंट है, जिसको कि हम लोग ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं या फिर मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। फिर है हमारा इसमें कि 2 एट्रियम है, हम सभी देख रहे हैं कि 2 एट्रियम हैं, 2 वेंट्रिकल हैं, 2 वेंट्रिकल हैं, हम भी देख रहे हैं ये चीज़ें। तो ऐसा ही हमारा हार्ट है। तो इसमें और क्या चीज़ें हैं कि इसका जो शेप है वो कैसा है, तो कोनिकल शेप का है या फिर पिरामिडल शेप का है। और अगर बात करें कि वेट कितना होता है हार्ट का, तो मेल और फीमेल में ये थोड़ा सा वैरी करता है, थोड़ा सा अलग है। मेल में जो है ये 300 ग्राम का है और फीमेल्स में जो है ये 250 ग्राम का है। तो मेल का जो दिल है वो थोड़ा भारी है और जो फीमेल का दिल है वो थोड़ा सा हल्का है। कहते हैं ना, फीमेल्स का दिल थोड़ा नरम होता है, तो एग्जैक्टली वही चीज़ें हैं। ओके, अगर बात करें कि लेंथ और विड्थ अगर कैसी है, तो लेंथ जो है ये 12 सेंटीमीटर होता है और विड्थ जो है हमारे हार्ट का वो अप्रॉक्स 9 सेंटीमीटर होता है। तो ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली जो यहाँ पर लिखा है रियल में ऐसा होता है, कई बार क्या होता है प्रैक्टिकली चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि अब बॉडी का साइज़ के हिसाब से भी अब ग्रोथ हो रहा है, तो धीरे धीरे चेंजेस देखने को मिलेगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के हिसाब से भी ये साइज़ जो है चेंज होता है। ओके, अब अगर सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं लोकेशन की, आखिर ये कहाँ मौजूद है। यहाँ मौजूद है, लाइक इन थोरैक्स, यानी कि थोरैक्स रीजन है। ठीक है, थोरैक्स में प्रेजेंट है, कहाँ, बिटवीन लंग्स, यानी कि 2, अगर ये लंग्स है तो यहाँ पे प्रेजेंट है बिटवीन। अब मैंने थोड़ा सा साइड बनाया, क्यों, ये क्या है, स्लाइटली टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी कि थोड़ा सा ये लेफ्ट की तरफ है। वैसे ये जो स्पेस है इसको हम लोग मीडियास्टाइनम के नाम से भी जानते हैं। और हार्ट जो है हमारा थोरैकिक कैविटी में 2 फेफड़ों के बीच में ये मौजूद है। ठीक है, तो वही लोकेशन इसमें लिखा हुआ है। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे हार्ट के लेयर्स के बारे में। अब जैसे कि ये हार्ट है, ठीक है, हालांकि हार्ट ऐसा नहीं होता है इट इज़ जैसा लाइक चैम्बर्स होते हैं, ये मैंने इन जनरल समझाने के लिए बनाया है। तो हार्ट के जो लेयर्स हैं ना, अब जैसे ये हार्ट है ना, इसमें 3 कवरिंग्स चढ़े हुए हैं, 3 कवर है उसमें। तो वो 3 कवर क्या है, पहला है पेरिकार्डियम, दूसरा मायोकार्डियम और तीसरा है एंडोकार्डियम। तो ये हम लोग देख सकते हैं इस फोटो में, सबसे अंदर वाला जो है एंडोकार्डियम, यानी कि सबसे अंदर का लेयर है। जो बीच वाला है वो मायोकार्डियम है, जिसको मैंने थोड़ा सा मोटा बनाया है क्योंकि ये सबसे थिक होता है। और जो बाहर वाला है वो है आपका पेरिकार्डियम। अब देखते हैं कि क्या है। तो पेरिकार्डियम क्या है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहरी परत जो है वो क्या है, पेरिकार्डियम, है ना, मैंने यहाँ पे लिखा भी है पेरिकार्डियम सबसे बाहरी परत जो है। फिर ये क्या करता है, इसका काम क्या है, ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शन बिटवीन 2 लेयर्स व्हेन हार्ट बीट्स, यानी कि जब भी हार्ट में धक धक होता है तो ये 2 लेयर्स के बीच में जो घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, उसको ये क्या करता है, रिड्यूस करता है, यानी कि कम करता है। तो कैसे करता है वो भी देखते हैं। ये जो है फाइब्रस लेयर है,
फाइबर्स से बना हुआ है, इसीलिए फाइब्रस लेयर है। इसमें जो है दो पार्ट है, विसरल और पराइटल, यानी कि जो अंदर का पार्ट है वो विसरल है और जो बाहर का है इसी में वो पराइटल है। अब इस दोनों के बीच में जो है फ्लूइड भरा हुआ है, यहाँ पे हल्का 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 जो है फ्लूइड भरा है, जिसको हम लोग सेरेस फ्लूइड बोलते हैं। और यही जो फ्लूइड जिस स्पेस में भरा हुआ है, जो जगह है, उसी को हम कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, जिसमें कि सीरस फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जब भी हार्ट बीट करता है तो इसीलिए ये फ्लूइड होने की वजह से वो क्या करता है, फ्रिक्शन को ये कम कर देता है ताकि घर्षण ना हो और हार्ट को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे। तो ये था पेरिकार्डियम। अब बात करते हैं नेक्स्ट मायोकार्डियम के बारे में। तो मायोकार्डियम हमने देखा कि ये क्या है, मिडिल लेयर है, यानी कि जो ये ब्लू वाला पार्ट है ये मायोकार्डियम है। तो मायोकार्डियम क्या है, तो हम जान रहे हैं कि क्या है, मिडिल मस्कुलर लेयर है, यानी कि एक मसल का मिडिल लेयर है। ये जो है स्पेशल कार्डियक मसल सेल से बना होता है, जो कि इनवॉलेंट्री इन नेचर होता है, यानी कि ये ऐसा नेचर है जिसको कि हम अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते। जैसे कि हमारा आइज ब्लिंक कर रहा है ना, वी कैन नॉट कंट्रोल इट, ब्लिंकिंग ऑफ आइज। तो वो चीज़ें जिसको कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ इनवॉलेंट्री। फिर ये और क्या है इसका मायोकार्डियम के बारे में कि ये क्या करता है, कंट्रोल करता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। जो हमारा हार्ट जो बार बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से पंपिंग ऑफ ब्लड जो हो रहा है, तो वो क्या है, वो इसी मायोकार्डियम के ही वजह से हो रहा है, क्योंकि ये इसकी सेल्स कैसे हैं, इनवॉलेंट्री है, ये अपने आप जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑटोमेटिकली ये करते हैं। और ये क्या करते हैं, इसका मेन फंक्शन क्या है, पंपिंग एक्टिविटी जो है जो होता है हमारे हार्ट में, वो मायोकार्डियम लेयर ही करती है। इसीलिए ये जो है क्या है, एक तो सबसे थिक वाली लेयर है, सबसे थिक है। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, ये क्या है, थिक है, ये लेयर सबसे ज़्यादा मोटी है और ये स्पेशल कार्डियक सेल्स से बनी होती है। उस सेल्स में एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, जो सेल्स कार्डियक सेल्स जो होते हैं, और यही सेल्स जो है हमारे हार्ट का जो रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन जो है, जो हार्ट में जो एक्टिविटी हो रही है, उसी को ये कंट्रोल करती है। तो ये था मायोकार्डियम के बारे में। तो हमने देखा पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम। अब हम देखेंगे सबसे अंदर वाले लेयर के, जो कि ये क्या है, एंडोकार्डियम, यानी कि सबसे अंदर वाला लेयर क्या है, एंडोकार्डियम। और ये क्या करता है, लाइंस द हार्ट चैम्बर्स एंड वाल्व्स। तो ये जो है हमारे हार्ट चैम्बर्स और वाल्व्स में भी जो है ये वाला जो लेयर है वो हमें देखने को कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और ये कैसा होता है, बहुत ही स्मूथ, यानी बहुत ही चिकना होता है और बिल्कुल ही पतला लेयर होता है। तो ये था हमारा लेयर ऑफ हार्ट, जो कि था पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। तो हमने देखा हार्ट के लेयर्स के बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग फंक्शन को देखते हैं। लोकेशन भी हमने जान लिया कि हार्ट कहाँ स्थित है, लंग्स के बीच में, थोरैकिक कैविटी में, है ना। तो अब जो हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ हार्ट के बारे में, आखिर हार्ट क्या करता है। एक्चुअली हार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, यू नो। अगर हार्ट में कुछ हो गया तो डेफिनेटली लाइफ पॉसिबल नहीं है, अगर हार्ट रुक गया तो, है ना। तो देखते हैं कि हार्ट आखिर क्या करता है। तो हार्ट का पहला काम क्या है, टू पंप ब्लड एंड ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी। यानी कि ये क्या करता है, ब्लड को क्या करता है, पंप करता है, यानी कि लंग्स तक तो जाता है ऑक्सीजनेटेड, और क्या करता है, पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जो है, यानी कि ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन भी पहुंचाता है ना। और दूसरा क्या करते हैं, सर्कुलेटिंग हार्मोन्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। यानी कि हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं जो कि ब्लड में रिलीज होते हैं और ब्लड के थ्रू ही जो है ये टारगेट ऑर्गन तक पहुंच पाते हैं। तो वही है कि ये हार्मोन्स को भी क्या करता है, सर्कुलेट करने में हेल्प करता है। फिर है हमारा रिसीविंग ऑक्सीजन पुअर ब्लड, यानी कि हार्ट क्या करता है, इंफीरियर वेना के बाद सुपीरियर वेना के बाद से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, यानी कि ऑक्सीजन पुअर ब्लड ये क्या करता है, रिसीव करता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे आता है और तब ये ऑक्सीजनेटेड होकर आता है, तब ये हमारे लेफ्ट एट्रियम में आता है। तो ये क्या करता है, हार्ट हमारा ऑक्सीजन पुअर ब्लड रिसीव करता है एंड पंप टू लंग्स फॉर ऑक्सीजन, फिर ये लंग्स के पास जाता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। ठीक है, फिर
लास्ट इज मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, बट हमने मेजरली ये पढ़ा। तो लास्ट था मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर मेंटेन कैसे होता है? हमारा हार्ट का ये नेचर है, वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। तो जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है और तो आर्टरीज में जो है प्रेशर बिल्ड होता है, उसी से जो है, यानी कि जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाता तो अयोटा से है। अयोटा क्या है, लार्जेस्ट आर्टरी है। तो उसी से क्या होता है, प्रेशर मेंटेन होता है रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन से, और यहाँ पे ब्लड प्रेशर भी मेंटेन होता है। तो हमारे हार्ट का बहुत सारा फंक्शन है, जिसमें कि हमने कुछ को यहाँ पे पढ़ा है। लोग नेक्स्ट जो है ब्लड सर्कुलेशन को समझेंगे कि आखिर ये ब्लड कैसे कैसे हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो मान लेते हैं कि ये है हमारा हार्ट, ठीक है, और इसमें जो है सेप्टम्स बने हुए हैं, ठीक है, और ये है हमारा राइट एट्रियम, ये है हमारा राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ पर है मौजूद है दो वाल्व्स। इस वाल्व जहाँ जिससे कि ब्लड यहाँ से यहाँ आता है, और इस वाल्व का नाम है बाइकस्पिड वाल्व या फिर मिट्रल वाल्व, और इसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। अब और ये जो है, इसको ये जो डिवाइड हुआ है इसको हम कहते हैं सेप्टम, क्योंकि ये एट्रियम के बीच में है, तो ये है एट्रियल सेप्टम, और क्योंकि ये वेंट्रिकल के बीच में है तो ये है वेंट्रिकुलर सेप्टम, वेंट्रिकुलर सेप्टम। और ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, तो ये क्या है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये था जनरल इन्फॉर्मेशन हार्ट के बारे में। अब होता क्या है, यहाँ ऊपर से जितनी भी आती है ब्लड, वो सुपीरियर वेना केवा से ब्लड आती है, और यहाँ पे इंफीरियर, नीचे से इंफीरियर वेना केवा से ब्लड आ रहा है, यानी कि जितना भी ब्लड हमारे ऊपर वाले पार्ट से आ रहा है, यानी कि ब्रेन वाले पार्ट से, वो सुपीरियर वेना केवा के थ्रू ब्लड में आता है, हार्ट में आता है, और जितना भी ब्लड हमारे नीचे वाले बॉडी पार्ट से आ रहा है वो इंफीरियर वेना केवा के थ्रू ये राइट एट्रियम में आता है, और जैसे ही ब्लड यहाँ पे एंटर करता है वो जो है राइट वेंट्रिकल में पहुँच जाता है, और राइट वेंट्रिकल में पहुँचने के बाद यहाँ पे जो है पल्मोनरी आर्टरी है, जो कि हमारे पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, जो और फिर वो वहाँ से ये जो जितना भी ये सारा जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये हमारे पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये लंग्स में गया, और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होकर ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हमारे लेफ्ट एट्रियम में आएगा, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। और जैसे ये लेफ्ट एट्रियम में आता है, उसके बाद ये मिट्रल वाल्व से होते हुए ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एक अयोटा, जो सबसे बड़ी आर्टरी है हमारे पूरे बॉडी में, जिसको हम लोग अयोटा भी बोलते हैं, वो यहाँ से क्या करता है, अयोटा जो है फिर पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड, ये तो ऑक्सीजनेटेड होकर आया था पल्मोनरी वेन से, तो ये क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पूरे बॉडी में जो है वो सप्लाई होता है। तो ये हार्ट में एकमात्र यही एक्सेप्शन है जहाँ पे जो है पल्मोनरी, यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, और जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रहा है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि आर्टरीज जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और जो वेन्स है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक्सेप्शन देखने को मिलता है, और यही जो है हमारे ब्लड का क्या है, सर्कुलेशन है। इसी तरीके से फिर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारे पूरे बॉडी में सप्लाई होती है। फॉर अ क्लियर कॉन्सेप्ट एक बार फिर से बताती हूँ कि ये कैसे कैसे पाथवे है सर्कुलेशन का।
इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवास में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, इंफीरियर वेना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में गया, ठीक है, किसके थ्रू, ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू, यानी यहाँ पे क्या है, ट्राइकस्पिड वाल्व है, इसके थ्रू गया, जो कि सारे क्या है अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिर वो कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी जो है लंग्स में गया ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, तो अभी तो डीऑक्सीजनेटेड है, अब जब ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा लंग्स में जाके, तब जो ऑक्सीजनेटेड है, फिर ये ऑक्सीजनेटेड कहाँ जाता है, पल्मोनरी वेन्स से, पल्मोनरी वेन्स कहाँ, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में गया जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, फिर लेफ्ट एट्रियम से ये कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, फिर वहाँ से ये अयोटा में गया, यानी कि अयोटा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और अयोटा से ही पूरे बॉडी में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सप्लाई हो रहा है। तो यही है ब्लड सर्कुलेशन का पाथवे, इसी तरीके से ब्लड जो है सर्कुलेट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में, कि ये जो पूरा जो हमारा जो सर्कुलेशन हो रहा है, पंपिंग हो रहा है, ये पूरा एक कार्डियक साइकिल जो है ये 0.8 सेकेंड्स का होता है। ये जो पूरा इवेंट है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का, ये केवल 0.8 सेकेंड्स में ही हो जाता है। तो इसमें ये 3 स्टेजेस में होता है। पहले हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, जब हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी सिकुड़ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कार्डियक सिस्टोल। एक टाइम होता है जब हार्ट रिलैक्स कर जाता है, तो वो उसको हम कहते हैं कार्डियक डायस्टोल। इसको हम इस प्रकार से समझेंगे, जैसे कि आपका ये बॉटल है, इसको हमने ऐसे प्रेस कर दिया तो ये क्या हो गया, कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन यानी कि कार्डियक सिस्टोल, और हमने इसको छोड़ दिया तो बॉटल क्या हुआ, रिलैक्स हो गया, कार्डियक रिलैक्सेशन, तो यानी कि कार्डियक डायस्टोल। तो हम देख रहे हैं जब हम इसको प्रेस कर रहे हैं तो पानी जो है अगर भरा होता तो ये बाहर की ओर गिरता, तो उसी प्रकार से जो है हमारे हार्ट में भी सर्कुलेशन या साइकिल जो है मेंटेन होता है। तो ये जो है 3 स्टेजेस में होता है। एक होता है आर्टेरियल सिस्टोल, हम जानते हैं कि हमारा जो हार्ट है ये इसमें 4 चैम्बर्स हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल। तो एट्रियल सिस्टोल होता है, यानी कि एट्रियम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर क्या होता है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसके बाद क्या होता है, कंप्लीट रिलैक्सेशन होता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है ये 0.8 सेकेंड्स में ही कंप्लीट होता है। और इसी तरीके से जो है कार्डियक साइकिल, अब इसको और मैं इलाबोरेट करके एक्सप्लेन करके मैं बताती हूँ। पहले आप इतनी से टर्म्स को आप पहले अच्छे से समझ लो। जो हम नेक्स्ट देखेंगे वो है पहले आर्टेरियल सिस्टोल। इसको हमें बहुत ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है। हमारा जो हार्ट है 4 चैम्बर्स हैं, बहुत ही नॉर्मल कंडीशन में है, तो नॉर्मल है अभी हार्ट। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से वेना केवा से जो सारे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एट्रियम में आया, और लंग्स से जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो लेफ्ट एट्रियम में आया, ठीक है। दोनों में एक साथ ये प्रोसेस चल रहा है। फिर उसी वक्त क्या होता है कि ऐसे नोड जो है, यहाँ पे ऐसे नोड है जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है, और वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एट्रियम में जो है कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसने सिग्नल दिया ऐसे नोड ने कि अब क्या करना है, हमें एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो एट्रियम क्या हुआ, ऐसे नेट के इम्पल्स के बाद क्या हुआ, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया, ये पूरा सिकुड़ गया। तो जितना भी ब्लड यहाँ पे कलेक्ट हुआ था तो वो क्या हुआ, एक टाइम पे ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व से होते हुए वो कहाँ चला गया, राइट एट्रियम से कहाँ आ गया, राइट वेंट्रिकल में, और ये लेफ्ट एट्रियम से कहाँ आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया यहाँ से, और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक है। ये जो है पूरा प्रोसेस ये 0.1 सेकेंड में ये एक साथ हुआ। तो ये था आर्टेरियल सिस्टोल। हमने एट्रियल सिस्टोल देखा, उसमें क्या हुआ, ऐसे नोड काम कर रहा था, ठीक है।
अब हम वेंट्रिकल सिस्टोल देखेंगे, इसमें जो है अब एवी नोड काम करेगा। तो देखते हैं क्या हुआ। अभी क्या हुआ, एट्रियम क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो जितना भी ब्लड था यहाँ से यहाँ आया, है ना, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये छोटा हो गया, है ना, ये छोटा हुआ तो यहाँ से यहाँ, ये इसको चीपा हमने तो ये यहाँ से यहाँ आया। अब क्या होगा, अब जो है हमारा जो है ये जो वेंट्रिकल है, अब हम इसको चीपेंगे तो यहाँ से सारा ब्लड कहाँ जाएगा, देखते हैं। ये यहाँ वाला राइट वाला ये पल्मोनरी वेन्स में चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा, और ये वाला यहाँ से अयोटा में, पूरे बॉडी में ब्लड गया था तो ये अयोटा में चला जाएगा। तो देखते हैं कैसे होता है। तो इसमें क्या होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल का मतलब ये वेंट्रिकल्स क्या हो रहा है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है अब क्या होगा, एवी नोड्स वाला जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करेगा, ठीक है। ऐसे नोड ने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट किया तो एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया। अब जब ये इम्पल्स जनरेट करेगा तो वो कहाँ गया, बंडल ऑफ हिस में गया। ये भी क्या है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है। और फिर वो कहाँ गया, पुरकेंजी फाइबर तक इन्फॉर्मेशन गया कि हमें क्या करना है, वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो फिर क्या किया, पुरकेंजी फाइबर ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्शन किया, किसका, वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट किया। जैसे कॉन्ट्रैक्ट किया तो यहाँ से सारा ब्लड जो है पल्मोनरी वाल्व में, यहाँ पे पल्मोनरी वाल्व होता है जिससे कि ये लंग्स तक जा पाएगा, है ना। तो ये ओपन हो गया ताकि वो लंग्स तक प्योर होके आ सके। और फिर यहाँ पे जो यहाँ का जो वाल्व था, यहाँ का जो वाल्व था जो अयोटा के लिए यहाँ पे खुलता था, तो वो अयोटा के लिए वो आयोटिक वाल्व जो है ओपन हो गया। यहाँ पे पल्मोनरी वाल्व जो है ओपन हो गया। यहाँ का जब ये स्क्वीज हुआ, इसको सिकुड़ा, तो यहाँ का सारा ब्लड लंग्स में चला गया, यहाँ का सारा ब्लड बॉडी में चला गया। तो यही था हमारा ये जो पूरा इवेंट था वेंट्रिकल सिस्टोल का, ये 0.3 सेकेंड्स का है। अब जो लास्ट है हमारा वो क्या है, कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, जो कि 0.4 सेकेंड्स का है। तो पहले हमने देखा एट्रियल सिस्टोल था, पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ 0.1 सेकेंड, फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए 0.3 सेकेंड। अब क्या है, अब कॉन्ट्रैक्शन का काम खत्म हुआ, अब सब क्या करेंगे, रिलैक्स। तो कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल में क्या होता है, एट्रियम और वेंट्रिकल एक साथ जो है रिलैक्स हो जाते हैं इस, और ये जो पूरा इवेंट है 0.4 सेकेंड्स का होता है। और ऐसे ही करके जो है हमारा कार्डियक डायस्टोल, और ये जो पूरा हमारा कार्डियक साइकिल है, ये हमारा 0.8 सेकेंड्स का कार्डियक साइकिल, जो कि दोनों को जोड़कर 0.4 सेकेंड प्लस एट्रियल सिस्टोल का और ये वेंट्रिकल सिस्टोल का प्लस इसका, तो ये कुल मिला के हो गए 0.8 सेकेंड्स। ये जो है हमारा कार्डियक साइकिल जो हमारा कंप्लीट होता है। ऐसे ही पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर जो है एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों एक साथ मिल करके रिलैक्स होता है, जो कि 0.4 सेकेंड का इवेंट होता है। और जब ये वाला इवेंट होता है, जब सब कुछ रिलैक्स हो रहा है, तो तब तक जो है रिलैक्स होते होते जो है हमारा जो एट्रियम और वेंट्रिकल्स है अपने नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन के लिए प्रिपेयर हो रहे होते हैं धीरे धीरे। फिर जब वो रिलैक्स होता है, फिर से ब्लड आता है, फिर धीरे धीरे इसमें भरता है, ठीक है। और जब वो भर जाता है, फिर टाइम आ जाता है एट्रियम के कॉन्ट्रैक्ट करने का, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वेंट्रिकल्स में ब्लड आता है, फिर टाइम आता है वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने का, तो वो यहाँ से लंग्स में चला जाता है, और यहाँ वाला बॉडी से बाहर बॉडी सर्कुलेशन में चला जाता है जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो उसके बाद जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो फिर रिलैक्स का टाइम आता है, जो कि ये वाला स्टेज है। जब रिलैक्स का टाइम आता है तो वापस से ब्लड जो है धीरे धीरे, जब ये रिलैक्स है तो धीरे धीरे वो फिल हो रहा है। यहाँ पे लंग्स से ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यहाँ पे बॉडी से सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे भर रहा है, और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड भर रहा है। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, यहाँ का ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आ जाएगा और यहाँ का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये जो हमारा कार्डियक साइकिल है, ये 0.8 सेकेंड्स का ये चलता रहता है। अगर कोई कंफ्यूजन है इसमें तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू। अब हमने देख लिया हार्ट वगैरह के बारे में। अब हमें जानना है कि ब्लड वेसल क्या है। तो ब्लड वेसल क्या है,
वो क्या करता है, ब्लड को डिलीवर करता है हमारे ऑर्गन्स यानी कि पूरे बॉडी में या टिश्यू में, ठीक है। तो जो ब्लड वेसल है वो जो है बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। अक्सर जो आपने नाम सुना है आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, तो ये वही 3 टाइप हैं जो कि ब्लड वेसल के ही क्लासिफिकेशन है, लाइक उसी के टाइप्स हैं। आर्टरीज क्या होता है, जो कि पंप ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये क्या करता है, कैरी करता है, यानी कि हार्ट से क्या करता है, ये दूर लेकर जाता है। और जो वेन्स जो है ये क्या करता है, ब्लड को हार्ट के ऑर्गन से हार्ट के पास लेके आता है, ठीक है। ये हार्ट के पास लेके आता है, ये हार्ट से दूर लेके जाता है। और जो कैपिलरीज है ये उसी के छोटे छोटे कनेक्शंस है, जो कि आर्टरी और वेन्स का जो टाइम कनेक्ट है उसी को हम बोलते हैं कैपिलरीज।